राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना स्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली एक छोटी ही वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बताया था कि हम अपने इस चैनल पर हरियाणा के इतिहास शुरू करने वाले हैं। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया था, कमेंट के माध्यम से बताया था कि सर जल्द ही आप इस चैनल पर हरियाणा के इतिहास चालू करें। तो टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए हम टॉपिक पे आते हैं कि आज हम हरियाणा का इतिहास, आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि लिखा हुआ हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने चैनल पर हरियाणा का इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो हरियाणा के इतिहास भी हम भारत के इतिहास की तरह शुरू से ही चलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, हरियाणा का इतिहास। चलो शुरू करते हैं। हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास में हम अभी बताता है कि जैसे भारत का इतिहास शुरू करते वैसे ही, तो हरियाणा के इतिहास को हम हरियाणा की प्राचीन स्थिति और नाम से शुरू करेंगे। हरियाणा की प्राचीन स्थिति और इसका नाम। प्रारंभ में बात करें तो हरियाणा का नाम ब्रह्मावर्त था, यानी कि आपके ऋग्वेदिक काल के आसपास की बात है। ब्रह्मावर्त था। ब्रह्मावर्त पूरे हरियाणा का नहीं था, यानी कि हरियाणा के अंतर्गत एक क्षेत्र था, उसका नाम ब्रह्मावर्त था, जो कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक महानता के कारण पड़ा था। यानी कि हरियाणा आज से नहीं, प्राचीन समय से ही एक सांस्कृतिक महानता वाला प्रदेश रह चुका है और आज भी है। ब्रह्मावर्त है, जिसका साक्ष्य हमें मनुस्मृति से मिलता है, यानी कि मनुस्मृति की स्मृति की मनु ने, और मनु ने अपनी स्मृति में हरियाणा के लिए ब्रह्मावर्त नाम का प्रयोग किया है। अगर बात करें तो इसके पूर्व में पूर्व में यमुना और पश्चिम में सरस्वती नदी आदि जहाँ मिलकर समुद्र में गिरती थी, वहाँ तक इनकी सीमाएं थी। बाद में प्राकृतिक बदलाव के कारण जब समुद्र दूर चला गया तो रेगिस्तान रह गया, यानी कि मरुस्थल जो रेगिस्तान था, तो इसकी सीमा में परिवर्तन हो गया। अब इसकी सीमा नोहर भादरा, जो कि आपका राजस्थान में है, तक हो गई। पहले तो समुद्र तक थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ तो नोहर भादरा राजस्थान तक इसकी सीमा हो गई। ब्रह्मावर्त है जो, इसको अत्यधिक पवित्र स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है इसको ब्रह्मा जी ने बनाया था, यानी कि ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी यहाँ स्थित है, जिस कारण इसको देव निर्मित स्थान माना जाता है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने ही इस प्रदेश को बनाया था। हरियाणा के अंतर्गत जो ब्रह्मावर्त है, इसको इस कांच को क्या कहा गया? देव निर्मित। यहाँ पर ऋषियों के आश्रम, वीरों के शिविर, ज्ञान देने वाले आचार्यों की शिक्षा के केंद्र थे, खेत खलियान थे, यानी कि पूरी तरह संपन्न प्रदेश था ब्रह्मावर्त। इसी कारण मनु ने अपनी मनुस्मृति में क्या कहा कि इस देश के ब्राह्मणों से पृथ्वी के अन्य मनुष्य मात्र को भी अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए? सभी को जो इस क्षेत्र में रहते हैं ब्राह्मण, इन जैसा होना चाहिए, चरित्रवान। ये किसने कहा? मनु ने, आपके मनुस्मृति में। आगे टाइम बढ़ता है तो महाभारत काल आ जाता है। महाभारत, जिसका टाइम पीरियड लगभग माना जाता है 1300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, महाभारत काल का टाइम पीरियड माना जाता है कि इस बीच महाभारत हुई, जो महाभारत का युद्ध है। महाभारत काल में क्या होता है? महाभारत काल में पुरुवंशी एक प्रतापी राजा था, काफी शक्तिशाली, पुरुवंशी कुरु राजा के नाम से ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहलाने लगा, यानी इसका क्या नाम हो गया? कुरुक्षेत्र। अब भी देखो, पूरे हरियाणा का नाम नहीं है ये, हरियाणा के अंतर्गत जो भाग था, जैसे कि ब्रह्मावर्त था, तो उसका नाम क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। किसका? पुरुवंशीय कुरु के कारण। महाभारत से ही हमें पता चलता है कि ब्रह्मावर्त के दक्षिण वाला भाग जो दिल्ली के निकट है, इसको खांडोप्रस्थ कहा जाता था। खांडोप्रस्थ किस काल में कहा जाता था? महाभारत में खांडोप्रस्थ। और दक्षिण पूर्वी जो भाग था
पूर्वी यानी कि आपका हिसार और रोहतक वाला इलाका, उसको कहा जाता था बहुधानक, और इसको खंडोप्रस्थ किस काल में? महाभारत काल। बहुधानक से पहले इस क्षेत्र का नाम कुरुजांगल था, ये भी आपको याद रखना है, कुरुजांगल था। महाभारत काल में बहुधानक नाम पड़ने से पहले क्या था? कुरुजांगल। अब बहुधानक नाम कैसे पड़ा? यह माना जाता है कि कुरु जो एक शक्तिशाली प्रतापी राजा था पुरुवंश का, उसने इस क्षेत्र में कृषि क्रांति लाई, यानी कि उस टाइम में उसने कृषि में सुधार किया, जिसके कारण क्रांति आई और इस क्षेत्र में हरियाली ज़्यादा होगी, जिस कारण हिसार रोहतक वाला जिसका नाम कुरुजांगल था पहले, अब क्या हो गया? बहुधानक नाम पड़ा। अब बात करते हैं, समय आगे बीतता गया 6वीं से 7वीं शताब्दी की। 6वीं से 7वीं शताब्दी, 6वीं से 7वीं शताब्दी यानी कि आपके वर्धन वंश का काल। वर्धन यानी कि आपके हर्षवर्धन, फेमस काफ़ी प्रतापी राजा थे ये भी, हर्षवर्धन नाम जानते ही होंगे आप, हर्षवर्धन जिनके पिता प्रभाकरवर्धन जी थे, थानेश्वर जिनकी राजधानी थी। हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश का टाइम पीरियड 6वीं-7वीं शताब्दी में। तो क्या हुआ? कुरुक्षेत्र और इसके आसपास या नीचे का क्षेत्र, या कुरुजांगल क्षेत्र जो बहुधानक भी कहा जाता, इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या हो गया? श्रीकंठ जनपद। यह क्वेश्चन आपसे पूछे कि एमसीक्यू के आधार पर बता रहे हैं, जैसे कि हर्षवर्धन काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता? श्रीकंठ जनपद, यानी कि 6वीं-7वीं शताब्दी में किसका टाइम पीरियड था? वर्धन वंश का। क्या कहा? श्रीकंठ जनपद। समय बीतता गया। अब वर्धन वंश के पतन के बाद, यानी कि लगभग 9वीं शताब्दी में, वर्धन वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास हरियाणा का हरियाला नाम प्रकाश में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरियाली ज़्यादा हो गई थी, इसी कारण हरियाला का, जिसके उदाहरण हमें स्कंद पुराण में और इसके भी कुमारिक खंडक में, स्कंद पुराण के पुराणिक खंडों में हमें जिसका उदाहरण मिलता है कि 9वीं शताब्दी में हरियाला नाम प्रकाश में आना शुरू हो गया। उसके बाद तो हरियाणा नाम ही अस्तित्व में शुरू हो गया आना, हरियाणा। आगे 10वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 10वीं शताब्दी में रोहतक के आसपास एक जैन कवि थे जिनका नाम था पुष्पदंत। रोहतक के आसपास के इलाके में रहते थे पुष्पदंत, जो कि जैन कवि थे। इनका ग्रंथ था महापुराण। महापुराण में सबसे पहले पुष्पदंत ने हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसकी किताब में मिलता? पुष्पदंत के महापुराण में। क्या शब्द इस्तेमाल किया था इसने? हरियाणु, ये शब्द इस्तेमाल किया था। और इसी के टाइम पीरियड में, यानी कि इसी के काल में एक और कवि हुए, श्रीधर, जो भी जैन कवि थे, जो कि वो भी, इनकी पुस्तक थी पाषाणु चरु में भी हरियाणा शब्द का इस्तेमाल मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? हरियाणाई। ये शब्द लिखा मिलता है किसमें? श्रीधर के पाषाणु चरु में। उसके बाद तो हरियाणा शब्द ही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चलता रहता है। एक और कवि हुए जिनका नाम धरणीधर है। इनकी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरिबाणक शब्द इस्तेमाल हुआ है। बताने कि ये भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हरियाणा शब्द इस्तेमाल हो रहा था। इनकी पुस्तक में हरिबाणक शब्द पड़ा था। लेकिन मेन हमारे लिए ये इसलिए याद रखने के लिए ज़रूरी है क्योंकि
धरणीधर ने अपने अखंड प्रकाश में हरियाणा की सीमाएं दी हुई उस टाइम की, यानी कि 10वीं शताब्दी के आसपास की। क्या सीमा दी गई है? पूर्वी और पश्चिम सीमा के बारे में बताया गया है। जो आपके पालम, उस टाइम पालम यानी कि आपका दिल्ली से लेकर पटियाला के कुसुम्भ कोहन गांव तक थी, यानी कि 10वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली से लेकर पटियाला तक आपके हरियाणा की सीमा थी। लेकिन अभी भी कुछ लोग हरियाणा शब्द अस्तित्व में आ चुका है, उसके बाद भी इसका प्राचीन नाम क्या था? जो सरीकंठ जनपद, यही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद तो हरियाणा शब्द ही हरियाणा प्रदेश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो लाडलियो यूं हमने पढ़ा है हरियाणा की प्राचीन स्थिति और उसका नाम हरियाणा कैसे आया। अब आगे पढ़ते हैं कि हरियाणा नाम की व्युत्पत्ति ही कहाँ से हुई, यानी कि हरियाणा नाम आया कहाँ से। इतिहासकारों ने अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं इसको बताने के लिए, तब उसकी बात करते हैं। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति। हरियाणा शब्द कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, इतिहासकार इस मत पर एक मत है ही नहीं। कोई जना तो को है कि हरि यानी कि कृष्ण से संबंधित मानते इसको, कि कृष्ण के नाम से हरियाणा शब्द है। कोई भगवान शंकर का नाम भी हरि है, उसके नाम पर कहता है कि कृष्ण का आना या शंकर जी के आने से हरियाणा शब्द पड़ा है। कुछ लोगों को मानना है कि आर्या ही आए, आर्या का आर्याना से बगड़कर हरियाणा शब्द बन गया। लेकिन कुछ इतिहासकार आभीर एक प्रजाति हुई प्राचीन समय में, उनके नाम पर कि आभीरों से बिगड़ा हुआ स्वरूप हरियाणा बन गया, ये मानते हैं। और कुछ इतिहासकारों को तो यहाँ तक मानना है कि राजा हरिश्चंद्र हुए, उनके नाम पर हरियाणा नाम पड़ा है, जिसका कोई मेल भी नहीं है। बस इतिहासकार ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रखे हैं, कुछ ना कुछ बनाते कि इन्हें ठीक साबित करें, लेकिन सब फैल। एक इतिहासकार तो नुकवा है कि इंद्र, कि भगवान इंद्र को, जिसको अरे भी कहा जाता है, इंद्र को भी अरे कहा जाता, कि वर्षा का देवता था और इस प्रदेश में कृषि ज़्यादा की जाती तो वे इसकी पूजा कराया करते हैं, जिस कारण इसका नाम हरियाणा पड़ गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि परशुराम, जिनको हरि के नाम से पुकारा जाता, परशुराम के नाम पर हरियाणा पड़ा। और कई इतिहासकार मिलकर तो हरियाणा शब्द ने वैदिक काल तक ले जाए, यानी कि ऋग्वेदिक काल में। के कारण हम कहा कि ऋग्वेदिक काल में एक वरु राज नाम का राजा हुआ, जिसका उपनाम यानी कि उपाधि हरियाण थी। वरु राजा की उपाधि हरियाण थी, उससे हरियाणा बना है। सबके अपने अपने हो, जिसका कोई भी आधार लॉजिक तक नहीं है, आप सोच सको। जो इसके बात करा वरु राजा ने, अगर यो नाम ऋग्वेदिक काल का होता तो उसके बाद किसी भी पुस्तक में हरियाणा शब्द का इस्तेमाल होता, जो कि नहीं मिला। क्या हरियाणा शब्द? और भी इतिहासकार है जिन्होंने बात की है, जैसे कि और इतिहासकार की बताता हूँ कि एक इतिहासकार का तो मानना है कि जब उसका तो चाड़ा पैट गया हनुमान लाडले, उसकी तो सोच इतनी दूर चली गई कि प्राचीन समय में हरियाणा प्रदेश के आसपास या हरियाणा प्रदेश में जंगल हुआ करता, बताया था, क्रू जंगल विस्तृत स्वरूप था। तो यहाँ पर चोर डाकू छुपते थे, ऐसे आने जाने वाले मनुष्यों का सामान लूट लेते थे। अब लूट को हर भी कहते हैं, कि वे चोर डाकू का सामान हर लेते थे, हरने से हरियाणा शब्द आया है। एक इतिहासकार का तो यो तक मानना है।
सब अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, किसी की ठीक नहीं, अपना जुक्र भी सबूत किसे दोहरा नहीं है कि यहाँ से आया है, तो इनका कुछ नहीं मान सकते। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार, या मेरा भी मानना है, या आप भी खुद सोच सकते हो, ज़्यादातर मानना है या इतिहासकार मानते हैं, वो डॉक्टर काफ़ी फेमस इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, नेट से भी निकाल सकते हैं आप इसके बारे में। डॉक्टर जदुनाथ सरकार की मत से सहमत है। क्या इनका मानना है कि हरियाणा शब्द हरियाणा की हरियाली के कारण आया है, कि प्राचीन समय से ही यह प्रदेश हरा भरा हुआ करता था। यहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ उगती थी कि अगर पहली बारिश ही हो जाए तो 3-4 दिन में ही पूरे प्रदेश को हरा भरा कर देती थी, जिस कारण उसकी हरियाली के कारण हरियाणा शब्द आया है। डॉक्टर जदुनाथ सरकार का ही मत हमें सबसे अधिक ठीक लग रहा है इन मतों से। तो ये आपका हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन स्थिति बता दी है, ये शुरुआत थी, आगे और करेंगे। एक बात और इस टॉपिक के बारे में बता दूं और आने वाले टॉपिक के बारे में, अब इस चैनल पर टॉपिक के साथ साथ MCQ भी करेंगे। हरियाणा के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर के भी हम सभी MCQ लास्ट में करेंगे, यानी कि इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो जो गिरूँगा MCQ गिरूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन है जो उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।